आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे कहता है कि इन द फिगर द करंट आई एंटर्स द सर्कुलर लूप ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेडियस आर एट ए एंड लीव्स एट बी। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेंटर ऑफ द एट द सेंटर ऑफ द लूप इज। ठीक है, देखिए हमसे क्या बोला गया है, हमसे ये बोला गया है कि करंट आई जो है वो यहाँ आता है, ए से एंटर करता है। ठीक है, तो अब देखिए आई जब ए से एंटर करता है तो वो इधर भी जाएगा, कुछ आई यहाँ पे जाएगा ना, यहाँ पे कितना जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे I1 जाएगा और कुछ करंट यहाँ पे भी जाएगा। ठीक है ना, तो इसको मैं मानता हूँ I2। तो इफेक्टिवली मेरा जो I होगा वो I1 प्लस I2 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे करंट वापस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मुझसे क्या पूछा गया है, सेंटर पे जो मेरे को क्या निकालना है, अपना मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए सबसे पहले मैं जानता हूँ कि मैं जो मैग्नेटिक फील्ड मेरा होता है किसी भी सर्कुलर लूप की वजह से, एक फुल सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे उसका जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है, उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा म्यू नॉट इंटू आई अपॉन में 2r। ठीक है ना, ये मेरा आता है। ठीक है, अब अगर ये पूरे सर्कल की वजह से आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरा जो 2 पाई r लेंथ का जो सर्कल है वो मेरे को कितना देता है मैग्नेटिक फील्ड, वो मेरे को देता है म्यू नॉट इंटू आई अपॉन में 2r। तो मेरा यूनिट लेंथ का सर्कल मेरे को कितने, यूनिट लेंथ का जो लूप है, मतलब पूरा 2 पाई r सर्कुलर लूप कंप्लीट नहीं हो रहा, केवल उसकी यूनिट लेंथ है, वो कितना दे देगा, वो दे देगा म्यू नॉट इंटू आई अपॉन में 2 इंटू तो 4 पाई आर स्क्वायर दे देगा। ठीक है ना, और कोई भी अगर थीटा का लूप है, मतलब थीटा अगर वो एंगल सब्सटेंड कर रहा है तो वो मेरे को कितना दे देगा, उसकी लेंथ होगी आर थीटा, वो कितना दे देगा म्यू नॉट आई इंटू आर थीटा से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आर से नीचे वाला आर कट गया, तो थीटा और अपॉन में 4 पाई आर, है ना। मतलब कोई भी अगर एक लूप है जो पूरा सर्कल नहीं है और वो थीटा एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, तो वो मेरे को कितना देता है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, वो मेरे को देता है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है दो लूप्स बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ से करंट आया तो एक तो ये बड़ा वाला लूप बन रहा है ना, ये वाला, ये वाला। ठीक है, और एक कौन सा लूप बन रहा है, एक बन रहा है ये वाला, है ना। ठीक है, अब देखिए हम इन दोनों लूप की वजह से अगर अपना मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ये जो बड़ा वाला लूप है, बड़ा वाला लूप है, इसकी वजह से इस डायरेक्शन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ होगा, और जो छोटा वाला लूप है इसकी वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इसकी वजह से बाहर की तरफ होगा, तो ये इफेक्टिवली दोनों माइनस होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम निकालना चाहते हैं तो जो बड़ा लूप है, ठीक है, बड़ा लूप जो है उसका एंगल कितना है, बड़ा लूप ये वाला है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 270 डिग्री, और जो छोटा लूप है वो ये वाला है, इसका एंगल हो गया 90 डिग्री, है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें दोनों का करंट निकालना है I1 और I2। ठीक है, I1 और I2 हमें निकालना है, तो हमें पता है जो I1 और I2 हमारे होंगे जब वो इसमें जा रहे होंगे तो वो किस रेशियो में जा रहे होंगे, I1 और I2, मतलब कि I1 अपॉन I2 इस रेशियो में जा रहे होंगे जिसमें इनके रेजिस्टेंस इनवर्स के रेशियो में, माने कि जैसे देखिए आई टोटल आया। ठीक है, अब इस पे दो रास्ते हैं जाने के लिए। अब देखिए ज़्यादा करंट किस में जाएगा, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी, है ना, तो I1 अपॉन I2 माने कि इनवर्स रेशियो में जाएंगे रेजिस्टेंस के, यानी कि R2 अपॉन R1 के रेशियो में जाएंगे। ठीक है, अब मैं जानता हूँ रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल होती है मेरी लेंथ के। ठीक है, तो ये हो गया L2 अपॉन L1। ठीक है ना, और अब L2 अपॉन L1 हो गया, और मैं लेंथ निकालने के लिए किसी भी सर्कुलर जो लूप होता है, मतलब जो भी एक लूप नहीं, पूरा लूप नहीं, कोई भी एक आर्क होता है उसकी लेंथ क्या होती है आर थीटा, रेडियस तो मेरा कांस्टेंट है, इज इक्वल्स टू आर इंटू, अब देखिए आर इंटू मेरे को क्या बोला गया है थीटा, तो ये अगर है, इनको मैं 270 और 90 ना मान के अभी थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, अगर ये मैं थीटा डिग्री मान लेता हूँ तो ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो गया 2 पाई माइनस थीटा, है ना, अभी हम ये मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए L2 यानी कि ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ मेरी कितनी होगी R इंटू थीटा, मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, और ये वाली लेंथ मेरी कितनी होगी 2 पाई माइनस थीटा, तो ये होगी R इंटू 2 पाई माइनस थीटा, है ना, तो R से R कट गया, मतलब कि मेरा I1 इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 2 पाई माइनस थीटा इंटू I2 होगा। ठीक है, ये मैंने I1 और I2 में रिलेशन निकाल लिया। अब देखिए मेरे को ये भी पता है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I है, तो अब मैं अगर ये पुट कर दूं तो मैं I2, ठीक है, अपॉन I2 फिर ब्रैकेट में 1 प्लस
थीटा अपॉन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या है, आई है। तो आई टू यहाँ से मेरे को कितना मिल गया, आई टू मेरे को मिल गया यहाँ से 2 पाई माइनस थीटा, ये कट जाएगा, आई इंटू 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है ना, और अपॉन में 2 पाई, ये मेरे को किसकी वैल्यू मिल गई, आई टू की। और अब सिमिलरली अब मैं अगर आई वन निकालना चाहता हूँ तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा वैल्यू, है ना। इस इक्वेशन में जब मैं पुट करूंगा तो मेरे को अपने आई वन की वैल्यू मिल जाएगी, मेरे को ये मिलेगी थीटा इंटू आई बाय 2 पाई, ये मेरे को मिल जाएगी आई वन की वैल्यू, ठीक है। अब मेरे को दोनों लूप्स में करंट मिल गए, तो मैं दोनों लूप्स की वजह से जो है सेंटर में अपना मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं बड़े लूप की वजह से निकालता हूँ। बड़े लूप की वजह से मेरा सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा म्यू नॉट, मैंने फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया हुआ है, आर थीटा की वजह से ये आता है, तो म्यू नॉट इंटू आई। अब देखिए बड़ा जो लूप है उसमें करंट आई वन है, आई वन की वैल्यू कितनी है, आई वन की वैल्यू है थीटा इंटू आई बाई 2 पाई, ठीक है, इंटू ये जो थीटा सब्सटेंड करता है, ये थीटा कितना सब्सटेंड कर रहा है, 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है ना, अपॉन में 4 पाई आर, तो इंटू 4 पाई आर। अब अगर ये मैं कोई भी डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेता हूँ तो ये मेरा पॉजिटिव है, और आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर नेगेटिव मान लेता हूँ तो अब मेरा जो दूसरा है वो नेगेटिव में आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो होगा म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। छोटा वाला जो लूप है उसमें करंट आई टू है, आई टू की वैल्यू कितनी है, आई इंटू 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है ना, अपॉन में 2 पाई इंटू ये जो थीटा सब्सटेंड कर रहा है, ये थीटा कितना सब्सटेंड कर रहा है, ये 90 डिग्री सब्सटेंड, सॉरी थीटा, मैं थीटा ही मान लिया 90 को, तो थीटा सब्सटेंड कर रहा है, ठीक है ना, तो अपॉन में, और अपॉन में कितना, इंटू 4 पाई आर। तो अगर आप देखें तो ये दोनों टर्म एकदम सेम लिखे हुए हैं, तो प्लस माइनस दोनों मिलके कट जाएंगे, तो मतलब मेरे को सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना मिल जाएगा, वो मेरे को मिल जाएगा 0। तो मेरा जो ऑप्शन ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।